अग्निवीर पर एक बार फिर बोले पीएम मोदी, दिया विपक्ष को करारा जवाब। अग्निवीर को बताया एक आवश्यक सुधार। अग्निवीर का विरोध करने वालों को दिया गुमराह करने वालों का टैग। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी। अब जब से सरकार देश में अग्निवीर योजना लाई है, तब से पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर इस योजना की निंदा की है और हर तरीके से इस योजना की आलोचना की है, इस योजना की कमियां निकाली हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल युद्ध में विजय की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर लद्दाख के द्रास में कहा कि इसे सशस्त्र बलों के लिए यह एक आवश्यक सुधार है। साथ ही उन्होंने उन लोगों की आलोचना की जो इस योजना पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर युवाओं और जवानों को ये गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सालों से हमारे सशस्त्र बलों ने कई बहादुर निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा की गई एक आवश्यक सुधार योजना अग्निवीर योजना है। यानी अग्निवीर योजना को उन्होंने एक आवश्यक सुधार करने वाली योजना बताया है। उन्होंने कहा कि दशकों से संसद से लेकर कई अन्य समितियों तक बलों को युवा बनाने की चर्चा होती रही है। भारतीय सैनिकों की औसत आयु वैश्विक आयु से अधिक होने के कारण हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। यानी भारतीय सैनिकों की जो एवरेज एज है वो ग्लोबल एज से जब ज़्यादा हो जाती है तो इस तरीके की चिंता बढ़ जाती है। इसलिए इस विषय को वर्षों से कई समितियों में उठाया गया, लेकिन भारत की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती का समाधान करने की किसी के अंदर कोई इच्छा नहीं थी। शायद कुछ लोगों की मानसिकता थी कि सैनिकों का मतलब राजनीतिक नेताओं को सलाम करना है, उनके सामने परेड करना है। लेकिन हमारे लिए सैनिक का मतलब है 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास। हमारे लिए सेना का मतलब है 140 करोड़ लोगों के लिए शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना का मतलब है हमारी सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी। अग्निवीर योजना के माध्यम से देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ का उद्देश्य हमारे सशस्त्र बलों को युवा बनाना है। अग्निवीर योजना का उद्देश्य हमारे बलों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखना है। अब अग्निवीर योजना है क्या, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस योजना पर इतने सवाल विपक्ष ने क्यों उठाए हैं। अलग अलग राजनेताओं ने इस पर सवाल क्यों उठाए हैं। दरअसल ये जो योजना है, इसमें जो युवा भारतीय नागरिक है वो 4 साल की सेवा अवधि के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं। यानी 4 साल तक के लिए जो इंडियन सिटीजन यूथ है वो इस योजना में शामिल हो सकता है और वो वायुसेना, नौसेना और सेना में अपनी भर्ती करवा सकता है। इस अवधि के बाद केवल एक निश्चित प्रतिशत जवानों को स्थायी कमीशन मिलेगा, जबकि बाकी के जवानों को नागरिक जीवन में वापस लौटने के लिए तैयार किया जाएगा। यानी 4 साल बाद जो सभी अग्निवीर हैं उनको स्थित कमीशन नहीं मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 साल बाद जितने भी अग्निवीर हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सबको अपनी अपनी जगह पर जो है पोस्टिंग मिल जाए या उन सभी को एक तरीके से ये कहें कि नौकरी मिल जाए। इस पर अब विपक्ष ने सवाल उठाया और इसी को उन्होंने मुद्दा बना लिया कि जो लोग 4 साल तक ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं मिलेगी कि उनको आगे नौकरी सेना में मिलेगी भी या नहीं, तो ये तो युवाओं के 4 साल बर्बाद करना हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन बचाने के लिए ये योजना सरकार जो है वो लाई है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनकी खूब आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील विषय को राजनीति का विषय बना दिया। कुछ लोग सशस्त्र बलों के इस महत्वपूर्ण सुधार पर स्वार्थी लाभ के लिए राजनीति कर रहे थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे सशस्त्र बलों को हजारों करोड़ रुपए के घोटाले से कमजोर किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमानों का लाभ नहीं लेने दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस लड़ाकू विमान को बॉक्सअप करने की भी तैयारी कर ली थी। सच्चाई ये है कि अग्निवीर योजना के माध्यम से देश मजबूत होगा और देश के युवा अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हताश हूँ, कुछ लोगों की संवेदनशीलता को क्या हो गया है।
वे यह अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार ने इस योजना को पेंशन खर्च को बचाने के लिए शुरू किया है। मैं ऐसी सोच के लिए शर्मिंदा हूँ, ऐसी सोच पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि बताओ, आज मोदी के शासन में जो व्यक्ति शामिल होता है, क्या उसे आज ही पेंशन दे देनी चाहिए? उस व्यक्ति को 30 साल बाद पेंशन दी जानी होगी। उस समय मोदी की उम्र 105 साल होगी। उन्होंने कहा कि क्या मोदी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो अब उस बात के लिए गालियां सहने वाले हैं जो तब होगी जब वो 105 साल के होंगे? वे क्या तर्क दे रहे हैं? उन्होंने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, लेकिन मित्रों, मेरे लिए पार्टी नहीं बल्कि देश सर्वोपरि है। मुझे गर्व है कि हमने सशस्त्र बलों द्वारा लिया गया यह निर्णय सम्मानित किया। और जैसे कि मैंने पहले कहा है, मैं राजनीति के लिए नहीं बल्कि राज्य कला के लिए काम करता हूँ। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ लोगों की शांति महत्वपूर्ण है। जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास दिखाता है कि उन्होंने कभी भी सशस्त्र बलों की परवाह नहीं की। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने OROP यानी वन रैंक वन पेंशन को नकारने के लिए मामूली राशि 500 करोड़ रुपए का हवाला दिया था। यह हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। सैनिकों को 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिया गया। धनराशियों की तुलना करें, इतने झूठ और जवानों को गुमराह करने का पाप यहाँ तक ही वो नहीं रुके, बल्कि उन लोगों ने हम पर तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद भी बलों और शहीदों के परिवारों की मांगों के बावजूद हमारे सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक नहीं बनवाए, वे इसे रोकते रहे, वे समितियां बनाते रहे, वे योजनाएं दिखाते रहे। इसके अलावा उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी। और मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने कारगिल विजय दिवस की भी आलोचना की थी। धन्यवाद। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द मनमौजी के साथ।